हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता दे रहा हूँ। मेरा नाम संतोष पंडित है। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं जा रहा हूँ आज तहसील में एक छोटी सी फाइल कंप्लीट करवानी है, क्योंकि मैंने ले रखा है अपॉइंटमेंट। अब देखता हूँ आज तहसील में काम हो सकता है, नहीं हो पाएगा, क्योंकि 3 दिन लगातार मैंने दौड़ रखा है लेकिन काम हुआ नहीं। अब काम नहीं हुआ तो मेरी क्या गलती है, वो तो गवर्नमेंट की गलती है, वो करवा नहीं रहे। तो अब मैं निकल चुका हूँ। आगे मिलता है मेरे को 84 कोसी परिक्रमा मार्ग, जो कि मेरे घर से थोड़ी सी दूर पे है। ये काम अभी थोड़ा थोड़ा हो रखा है, एक साइड का थोड़ा सा काम हो रखा है, थोड़ा सा काम अभी बचा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। लेकिन रोड, योगी सरकार में ये चीज़ कहनी है कि रोड हर जगह बन रही भाई, हर जगह। यूपी में इतने एक्सप्रेसवे हो चुके हैं जिसकी गिनती करी जा सकती है, लेकिन करूँगा नहीं मैं गिनती, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। जो करवाने जा रहा हूँ उसे करना है मेरे को काम। आज लास्ट डे है, क्योंकि कर रखा है मैंने अपॉइंटमेंट। ये रहा आस्तिकन मंदिर। कौन कौन जानता है और कहाँ पे है, ये कमेंट में ज़रूर बताएं। अब निकलते हैं आगे मिल्कीपुर के लिए, क्योंकि मेरा तहसील मिल्कीपुर में लगता है। अब जा रहा हूँ मैं मिल्कीपुर। आदर्श भाई मेरे बाइक चला रहे हैं। कैसा चला रहे हो तो आप लोग देख ही रहे हैं, इतना स्लो चल रहे हैं जैसे लग रहा है मैं कल पहुँचूँगा। करना मुझे आज का, जैसा कि मुझे लग रहा है ऐसा कि तहसील जाने के बाद मेरा काम होगा नहीं, मुझे अनुभव हो रहा है। पता नहीं, गवर्नमेंट काम है, आप लोगों को पता ही है कि ऐसे तो होना नहीं है बिना पैसा देने, क्योंकि इंडिया में घूसखोरी ख़त्म हो नहीं सकती, दलालों की कमी नहीं है। आ चुके हैं मिल्कीपुर तहसील में घुसते हुए पैसा मांगने वालों की कीमत और पैसा बचाने वाले की कीमत दिखाई देती है भाई। वकीलों से दूर रहो, दलालों से दूर रहो। हर जगह नोटिस लिखी होती है, लेकिन उतना ही दलाल उतने ही वकील आपको मिलेंगे हर जगह। अब चलते हैं, आज काम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि तहसीलदार ने आज बुलाया था कि आ जाओ भाई, आपकी फ़ाइल कंप्लीट हो चुकी है। मैंने कहा ठीक है। मुझे खुशी अंदर अंदर हो रही थी, लेकिन अब क्या होता है कुछ पता भी नहीं, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट काम है मुझे शंका और शिकायत बहुत रहती है गवर्नमेंट से कि काम करवा नहीं पा रहे सब लोग सही से। अब मुझे दे देना चाहिए, सरकार सौंप देना चाहिए, मैं तो करवा ही लूँगा, लेकिन पहले अपना बनाऊँगा तब। उसके बाद जाता हूँ तहसील में घुस चुका हूँ। देख लो यहीं से वकीलों का चैम्बर इतना बना रखे हैं जितना तो जनता नहीं होगी परेशान, उतने ज़्यादा वकील हैं परेशान। अब चलता हूँ, देखता हूँ, अगर बन जाएगी तो अच्छी बात है। आदर्श भाई से कहता हूँ भाई यहीं पे गाड़ी पार्क कर दो, क्योंकि पार्किंग यहीं पे है। अब चलते हैं तहसील के अंदर, आ चुके हैं। एसडीएम के ऑफिस में जाते हैं, देखते हैं फाइल कंप्लीट भी हुई है या मुझे एक झांसा दिया जा रहा है छोटा सा। जाता हूँ मैं, काम करवाता हूँ, हो पाएगा तो हो पाएगा, नहीं तो देखा जाएगा आगे। भाई माहौल ठीक तो नहीं लग रहा, लेकिन लगता है मेरे को यहाँ पे कुछ एसडीएम सर है नहीं और हो नहीं सकता। आज की बना होगा मेरे को, एक लगता है मेरे को झांसा दिया जा रहा है छोटा सा कि आ जाओ भाई कुछ। लेकिन मैं कहने कहा नहीं था कि बना नहीं है, बना भी नहीं है। अब चलते हैं, क्या करूँगा, चलता हूँ मौसी के घर, मिलते हैं मौसी के घर पे। भाई गवर्नमेंट काम उसी को पता होगा जो फंसा होगा। एनी पर्सन कोई नहीं समझेगा गवर्नमेंट काम कितनी आसानी से होता है, कितना कष्ट होता है। गवर्नमेंट काम भाई बहुत झेलना पड़ता है, इसीलिए प्राइवेट। लेकिन मैंने आपसे बताया था ना कि शंका हो सकती है बना होगा नहीं, वही मुझे निकला, हकीकत में बना नहीं है। क्योंकि डीएम सर अभी कहीं गए हैं, फाइल कंप्लीट, वो मीटिंग में गए हैं। मिल लेते हैं राजा भाई से। उसके पहले ही बताओ, एक हमारे कस्टमर का कॉल आता है, कहते हैं पंडित जी प्रणाम, आप कहाँ हैं। मैंने कहा भैया कुचेरा में है। तो कह रहे हैं हमारे घर आ जाइए, थोड़ी सी हमारी तबीयत ख़राब है। मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाता हूँ आपके घर। हाँ ठीक है, मैं आ जाता हूँ आपके घर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि आज के दुनिया में लोग आधा से ज़्यादा तो शंके में मरे जा रहे हैं। लेकिन देख लेते हैं भाई, किसी न किसी को परेशानी भी रहती है। अब आ जाता हूँ इनके घर, देखता हूँ क्या क्या समस्या है। अब लेता हूँ घर पे स्टॉप, पहुँच चुके हैं घर पे, बजाते हैं हॉर्न, देखता हूँ निकलती है, नहीं निकलती, निकल गई। अब हम गेट खोलने का करते हैं इंतज़ार। उसके बाद निकालते हैं अपनी पोटली निकालते हैं, मतलब अपना दक्षिणा गृह निकालते हुए अपना निकालते हैं अपने सदगुरु बैग को निकालते हुए कि सारी भविष्यवाणी हमारी इसी में रखी हुई है। आप देख ही सकते हैं, ये रहा मेरा बैग, जो कि मेरा रामबाण का काम करता है। आते हैं इनके घर पे। भाई देखो, वीडियो यहाँ पे नहीं बना सकता क्योंकि थोड़ी सी प्राइवेसी होती है हर इंसान की, इसलिए मैं वीडियो वहाँ पे नहीं बना पाया। लेकिन एक बार ज़रूर कहूँगा कि आधे से ज़्यादा लोग अब शंके में मरे जा रहे हैं कि मेरे ऊपर कुछ हो गया, मेरे ऊपर किसी ने करा दिया। इसी का फ़ायदा पंडित ओझा सब लूट रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन किसी को इससे फ़र्क नहीं है। कोई अगर झाड़ देगा तो उनकी शंका उतर जाती है भाई। लेकिन मेरे से क्या मतलब, मैं तो अपने में मस्त हूँ, देखता जा रहा हूँ फूल पौधों को। ये गवर्नमेंट पौधा लगा हुआ है। अब निकलता हूँ राजा भाई के पास, क्योंकि अभी लेट बहुत ज़्यादा हो गया, 12 क्या 2 बज चुके हैं, सॉरी। अब देखता हूँ जैसा भी होगा। पेट्रोल पंप को देखते देखते तो देख रहा हूँ सूर्य भगवान को, आ रहा है पेट्रोल पंप दिमाग में। बताओ सूर्य भगवान इतने तप रहे हैं इतनी गर्मी में कि तो क्या बताएं हम आपसे। 43, 46, 42
सेल्सियस डिग्री गर्मी हो रही है। और पेट्रोल पंप आप देख ही रहे हो, पेट्रोल पंप पे तेल मिल रहा है, लेकिन मैं भरवा नहीं सकता क्योंकि मैं अपोजिट साइड हूँ। मुझे भरवाने के लिए जाना पड़ेगा 500 मीटर दूर। इससे अच्छा है भैया मौसी के घर चलो, राजा भाई से मिलो, घर निकल लो, तेल नहीं भी रहेगा, पैदल चले जाएंगे। अब चलते हैं राजा भाई के घर। आ चुके हैं, इनके मार्केट में घुस चुके हैं। घर थोड़ी सी दूर है यहाँ से, मतलब 500 मीटर है बस। इनकी मार्केट नगीच है, हमारा मार्केट दूर है, 3-3.5 किलोमीटर पड़ जाता है भाई। और इनका मार्केट नगीच है और पास में है, तो इनको टाइम नहीं लगता है, तो पैदल भी आ सकते हैं, 4-5 चक्कर लगा सकते हैं। लेकिन मेरा मार्केट दूर है इसलिए टाइम लग जाता है भाई। अब मैं चलता हूँ, देखता हूँ, थोड़ा पर्सनल उनसे बात करनी इसलिए इतना दूर आ रहा हूँ, नहीं तो मैं आता नहीं, क्योंकि बस फ़ोन से बात हो नहीं सकती है, क्योंकि पता ही कुछ बातें ऐसी होती है जो सामने से करनी पड़ती हैं। अब चलते हैं। आदर्श भी आए थे, कह रहे थे मिलवा दो, मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि आदर्श भी भाई आए थे। 150 किलोमीटर दूर से इनका घर आजमगढ़ पड़ता है, कुछ लोगों को पता होगा, यूपी आजमगढ़। उसके बाद निकलते हैं पतली गली पकड़ते हुए। ये रोड उसी को पता होगा जो मेरा ब्लॉग देखता होगा, जो इस एरिए का होगा उसी को पता होगा। एनीथिंग दिस पर्सन नॉट आइडिया दिस इज रोड। उसके बाद निकलते हैं राजा भाई के पास। थोड़ी बहुत मजाक मस्ती होती रहती है ब्लॉग में, क्या कर सकते हैं, होनी करनी पड़ेगी उतना मजाक। उसके बाद निकलते हैं क्योंकि आप लोगों को एंटरटेनमेंट दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आप ब्लॉग कैसे देखोगे मेरा। और मुझे भी आ गए हम राजा भाई के घर के पास, मतलब पीछे 100 मीटर पीछे है। अब लगाते हैं यहाँ पे कॉल। सोचता हूँ आ जाए आज राजा भाई, यहीं मिल के निकल लो, लेकिन वो आएंगे नहीं अगर हम उनसे बता दिए कि हम तुम्हारे घर के पीछे हैं। वो तो कहेंगे सीधा घर पे आओ। फिर एक बार मैंने कहा लो ट्राई करता हूँ, आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आएंगे जाना ही पड़ेगा भाई, इतनी दूर आए हैं तो वापस तो जा नहीं सकते। फिर मैंने कॉल लगाई कॉल, लेकिन वो कॉल उठा नहीं रहे हैं, क्या कैसे उठा ही नहीं रहे वो कॉल। फिर मैंने सोचा लाओ घर चलता हूँ, घर जाने के बाद मिल लेते हैं वहीं पे। आदर्श ने कहा चलो भाई घर चलते हैं उनके, मैंने कहा चलो घर चलते हैं, मिल ही लेते हैं, आए हैं तो इतनी दूर। अब फिर वहाँ पे सब लोग मिल लेंगे उनसे। मैंने कॉल लगाया लेकिन वो कॉल बंदा उठा नहीं रहा, उसको पता है। फिर मैं पीछे वाले गेट पे आ गया, पीछे वाले गेट पे खड़ा हूँ, मेरी मौसी की लड़की खड़ी हैं लेकिन वो भी नहीं देख रही हम दोनों को। फिर हम सोच रहे हैं जाएँ अंदर कि ना जाएँ, कोई देखे कोई बुलाए जाएँ, लेकिन हम लोग आवारा हैं, कोई बुलाएगा थोड़ी ना, हमको खुद जाना पड़ेगा। फिर मैंने कहा खुल जा सिम सिम, गेट खुलने का नाम नहीं ले रहा, कह रहा 3 बार बोलो खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। मैंने कहा ठीक है 3 बार बोलता हूँ। 3 बार बोलने के बाद ये गेट धीरे 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 खुलना स्टार्ट हो गया। अभी देखो आपको भी दिखाई देगा, धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हो जाता है। फिर आदर्श भाई हंसते हैं। मैंने कहा अरे भाई वो शक्ति से हो रहा है, लेकिन मेरी शक्ति से नहीं, वो गेट की शक्ति और हवा की शक्ति से खुल रहा है। गेट खुल गया। गेट खुलने के बाद अब हम सोच रहे हैं क्या खड़े रहने से क्या फ़ायदा, चलते हैं मिल के आते हैं। फिर हम और आदर्श भाई जाते हैं मिलने। अब मिल के निकलेंगे क्योंकि लेट भी आज बहुत हो रहा है और जाना भी है घर, थोड़ा जाना है, भंडारे की तैयारी करना है क्योंकि 12 तारीख को भंडारा भी है। फिर आ गए अंदर। अंदर आने के बाद मैं कह रहा हूँ खड़े होने से क्या फ़ायदा, चलते हैं अब अंदर। फिर मैं अंदर गया, मैं सोच रहा हूँ आगे कौन मिलेगा कौन मिलेगा, मेरे दिमाग में तो यही आ रहा है, आदर्श भी सोच रहा है कौन मिलेगा सामने कौन मिलेगा। फिर हमने कहा चलो देखते हैं जो भी मिलेगा उससे मिलेंगे, क्या दिक्कत, इतनी दूर आए हैं तो। आगे पहुँचते हैं, मेरे को सच लग रहा था कि राजा भाई मिल जाएंगे और ये देखो मिल भी गए, सामने आए बैठे हुए हैं, मौसी भी मेरी बैठे हैं। फिर करते हैं मौसी से नमस्ते, आदर्श राजा भाई करते हैं मेरे से नमस्ते, आदर्श भाई करते हैं राजा से नमस्ते। फिर बैठते हैं थोड़ी देर, मस्ती होती है, मजाक होती है। उसके बाद आदर्श भाई लेट जाते हैं और हम भी लेट जाते हैं क्योंकि थके हुए थे लेटने के बाद। फिर लेट जाते हैं, लेटने के बाद थोड़ी मजाक मस्ती होती है, आदर्श से हम पूछते हैं, फिर राजा से हम पूछते हैं, पहले राजा से पूछते हैं राजा चलोगे मेरे साथ, कह रहे हैं अभी नहीं, ऐसा है वैसा है। मैंने कहा ठीक है। फिर आदर्श से पूछते हैं तो इतनी दूर से आ गए तुम नहीं आ पाओगे, आदर्श कह रहे हैं हाँ लेके चलो इनको। मैंने कहा ठीक है। फिर राजा से पूछना चलोगे, कह रहे हैं अभी नहीं बाद में आएंगे। मैंने कहा ठीक कोई बात नहीं। फिर आदर्श से पूछते हैं तो कह रहे हैं भैया मेरे को फीवर आ गया यार इतनी धूप में। मैंने कहा हो सकता है भाई मैं चेक कर रहा हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं हाँ फीवर आ गया है मेरे को। मैंने कहा हो सकता है फीवर आ गया हो इतनी धूप में। फिर कह रहे हैं भाई सही में फ़ीवर आ गया है। मैंने कहा अच्छा 5 बजे से मैं दौड़ रहा हूँ इसलिए फ़ीवर आ गया। मैंने कहा हो सकता है भाई आ गया होगा फ़ीवर इतनी धूप में जो दौड़ रहे हैं हम दोनों पागलों की तरह। फिर राजा भाई करते हैं एक गिफ्ट प्यारा सा, और फिर वो बोट का ब्लूटूथ होता है वो तो आपको पता है दिख ही रहा है। फिर मैं करता हूँ चेक, फिर अगर क्वालिटी अच्छी लगेगी तो मैं रख लूँगा, नहीं तो वापस कर दूँगा, क्योंकि मुझे जो चाहिए क्वालिटी का चाहिए। क्योंकि भाई अगर वीडियो भी बनाऊँगा आवाज़ कर 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 आएगी तो अच्छा नहीं लगेगा, आवाज़ क्लियर आनी चाहिए। फिर उसकी इसीलिए वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। बताओ एक माइक लेना है लेकिन अच्छी क्वालिटी का, जब भी लूँगा अच्छी क्वालिटी का लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। फिर उसके बाद मैं देखता हूँ इसका क्वालिटी क्या कैसे है, वॉइस या बेस कैसा है। मैं इसे लगाता हूँ, मैं चेक करता हूँ। मैंने कहा लाओ लगा के चेक करूँ कितना अच्छा क्वालिटी है। फिर मैं लगाता हूँ इसे
ईयर में लगाने के बाद लगाता हूँ सॉन्ग लगाने के बाद मैं कहता हूँ सॉन्ग तो अच्छा है, राजा भाई कह रहे हैं कि सॉन्ग अच्छा है, लो मेरे फ़ोन में लगा लो। मैंने कहा दिखाओ अपना फ़ोन में, तो फिर दिखा रहे हैं, कह रहे हैं लो देखो मेरा फ़ोन। मैंने तो हंस रहे हैं देखने के बाद आदर्श। मैंने कहा भैया हंसो मत, याद होगा कि हम दोनों आज के 6-7 साल पहले इसी में देख रहे थे बालवीर, हमेशा पूरी रात पूरा दिन एक कर दिए थे, छोटे से डिब्बे में बालवीर देखते देखते। तो आदर्श को आ रही हंसी, हम भी हंस रहे हैं। अब आईफोन और एंड्रॉयड होने लगा है, पहले किसी के पास थोड़ी ना था, पहले तो डिब्बा ही चलाना पड़ता था। और ये याद होगा आप लोगों को, डिब्बे का एक छोटा सा बेटा होता था, किचौड़ा, अनेक प्रकार की वो आती थी फ़ोन। किचौड़ा एक छोटा सा होता नहीं था फ़ोन, बहुत लोगों ने चलाया होगा, याद होगा। MP4 MP3 ये सब फ़ोन आते थे, उसमें ब्लूटूथ ओनली गाना बजता था। फिर मैंने लगाया पंजाबी सॉन्ग, मैंने चेक किया कि वॉइस कैसी है ब्लूटूथ का। फिर भाई वॉइस तो नंबर 1 की भाई, कुछ कहना ही नहीं है, वॉइस नंबर 1 की, क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रोग्राम है मस्त। फिर मैंने सोचा कि चलो आदर्श कह रहे हैं चलें, मैंने कहा आदर्श से पूछो चलो, तो कह रहे हैं राजा को भी ले चलो। मैंने कहा पूछो राजा, अगर जाएंगे तो ठीक है, नहीं जाएंगे तो कोई बात ही नहीं। तो ये कह रहे हैं नहीं चलेंगे, तो मैंने कहा चलो फिर देख। राजा को अपने साथ ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आगे क्या होता है। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जी।